अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग लूप फॉर डिफरेंट केसेस। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइंड करना है सर्कुलर रिंग, यहाँ हम इसको अदर वे कह सकते हैं कि हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइंड करें फॉर होप की रिस्पेक्ट से। होप यहाँ हमारे पास आ सकता है सर्कुलर रिंग की हेल्प से मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइंड करें, उसके डिफरेंट केसेस को ड्रा करें। डिफरेंट केसेस से तो आपको पता चल गया होगा कि हमने डिफरेंट केसेस में एक्स एक्सिस को पढ़ना है, वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, जी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, ए टू ए डैश एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, उसके साथ बी टू बी डैश एक्सिस का क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रा कर ली, हमने कर ली एक सर्कुलर रिंग ड्रा कर ली। हमें पता है कि जो हमारे पास रिंग होती है, जो उसका सेंटर वाला पॉइंट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास खाली पार्ट होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर ली, एक रिंग को ड्रा कर लिया। जो रिंग ड्रा की वहाँ पे हमने जो एक्सिस ड्रा किए वो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस को एक्सिस के ड्रा कर लिया। क्योंकि जो हमारे पास रिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है, एज अ सर्कल में होती है, और जो हमारे पास उसका अंदर वाला पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है। उसके बाद हमने इसको कह दिया कि मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास एक्स डैश पॉइंट है, ये वाई है, ये वाई डैश पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रा कर ली, इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास क्या है, एल डैश लाइन है। ये हमारे पास जो है ए से लेके यहाँ तक इसका जो पॉइंट है वो हमारे पास बी है, ए टू ये बी पॉइंट है। उसके बाद इसका जो रीजन है वो हमारे पास ओ है, ओ से लेके यहाँ तक इसका हमारे पास रेडियस भी बता दिया गया है, वो हमारे पास क्या है, स्मॉल ए के इक्वल है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो इसकी एंगल है वो बता दिया गया है। ये मेरे पास जो इसका एंगल है वो हमारे पास थीटा है, और ये इनके दरमियान जो इसका रेडियस है वो आर बता दिया गया है। और ये जो इनका एंगल है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, वो हमारे पास अल्फा की इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पास लाइन है, इसका सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इक्वल है स्मॉल ऑफ ए के। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये जो हमने नाम दिए, ये ए हमारे पास क्या है, एल डैश क्या है, बी हमारे पास क्या है, और रीजन कैसे बना है, इसका रेडियस कैसे है, इसको हमने क्या कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। कंसीडर आ रिंग, हमने क्या कर लिया, एक रिंग को कंसीडर कर लिया, जो उसका मैस है वो हमारे पास स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है, और साथ साथ उसका रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल ए है विद द सेंटर ओ, और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक रिंग को ड्रा किया, उसका मैस में बता दिया गया वो एम के इक्वल है, उसका रेडियस हमारे पास ए के इक्वल है, साथ साथ हमारे पास जो रेडियस उसका हमारे पास ए है वो एट अ सेंटर, उसके सेंटर ओ में से हमारे पास उसका जो रेडियस है वो बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि इट्स डायमीटर इज ए बी एंड ए बी अलोंग एक्स एक्सिस। हमने कहा कि जो उसका डायमीटर है वो हमारे पास क्या है, ए बी है, जो ए बी है वो ड्रा किया गया है अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है कि यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ए बी है वो हम पास किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के इक्वल है। हमें पता है वो हम पास क्यों किसके इक्वल है, हमें पता है जो ए बी पॉइंट हमने डायमीटर ड्रा किया वो अलोंग एक्स एक्सिस किया। अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा करने की वजह से हमने कह दिया जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ए बी है वो इक्वल किसके है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस के इक्वल है। नाउ यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक फिगर ड्रा कर ली, एक फिगर को हमने ड्रा किया, इसको हमने क्या कह दिया, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास इसका डीएम है, इसको हमने क्या कह दिया, ये ए है, और ये ए कोस थीटा इंटू ए साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जो हमारे पास आ रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हम पास इक्वल आ जाएगा ए इंटू साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा। हमें पता है जो डीएम है वो हम पास किसके इक्वल होता है, डीएम इक्वल होता है रो इंटू डीवी, डीवी का इक्वल होता है। यहाँ से हमने रो का फार्मूला अप्लाई करवा दिया, रो इक्वल होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के, मैस और वॉल्यूम आ जाएगा, और सारा डीवी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम अगर हमें पता है कि जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है, 2 पाई हमारे पास आर होता है, तो आर हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आप लोगों ने ये अच्छे से याद कर लेना है, ये आप लोगों के लिए इसकी आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने हिंट के तौर पर भी लिखा है। जो हमारे पास है रिंग हैज ओनली सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, हमें पता है जो हमारे पास सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। हमें पता है जो हमारे पास रेडियस है वो हम आर की जगह क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, 2 पाई आर की जगह क्या लगा दिया, 2 पाई वैसे ही आ गया, आर की जगह ए लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा, जो हमारे पास रिंग हैज नो थिकनेस, हमारे पास जो रिंग होती है वो हमारे पास कोई थिकनेस नहीं रखती, ओनली लेंथ, सिर्फ हमारे पास क्या रखती है, जो रिंग वो लेंथ रखती है। देन हमने कहा कि जो हमारे पास डी वी है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, डी एल की इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, वी की जगह एल लगा देंगे, वॉल्यूम उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, ओनली लेंथ होती है। इट्स मीन वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने पता है कि जो एल है आर थीटा के इक्वल होते हैं, ये हमने फार्मूला बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जो देन
चेंज हमने किसके में इसको कर दिया, डीएल में। हमने जो डीएल बता दिया वो हमारे पास क्या है, जो डीएल है वो हमारे पास असल में चेंज इन लेंथ है, और जो उसकी लिमिट है वो 0 to 2 पाई होती है। हमें पता है जो सर्कल होता है वो हमारे पास अपना पूरा का पूरा सर्कल अपना कंप्लीट करने के लिए कितनी हमारे पास उसके लिए उसकी ज़रूरत होती है, उसको पूरा सर्कल करने के लिए पाई 2 पाई की ज़रूरत होती है। वो स्टार्ट 0 से करके 2 पाई तक उसको पूरा अपना कवर करना पड़ता है, पूरा सर्कुलर पार्ट। इट्स मीन्स हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ है, और जो इसकी लिमिट्स होगी वो हमारे पास 0 to 2 पाई होगी। बिकॉज़ ये हमारे पास बिकॉज़ इज़ अ लाइक अ सर्कल, क्योंकि ये हमारे पास जो वर्क कर रहा है लाइक अ सर्कल कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिंग है वो हमारे पास एज़ अ सर्कल होती है, क्योंकि सर्कल क्यों होती है, क्योंकि उसका अंदर वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास एल है वो हमारे पास आर थीटा के इक्वल है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशियल ले लिया, डीएल इक्वल आ गया आर इंटू डी थीटा के। आर हमें पता है जो रेडियस है असल में वो हमने उसको क्या कहा, ए कहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए इंटू डी ऑफ थीटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो डीएम है उसकी जगह हम अप्लाई करवा देंगे एम, वैसे ही आ जाएगा 2 पाई। ये हमारे पास 2 पाई ये आ गया। डीएल की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा नहीं सॉरी ए इंटू डी थीटा पुट कर देंगे। ए से खत्म हो जाएगा, जो हमारे पास डीएम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम डिवाइडेड बाई 2 पाई डी ऑफ थीटा आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। हमें पता है जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हम अप्लाई करवाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी हमने कहा था, असल में वो हमारे पास क्या है, डायमीटर ए बी का है अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसी वजह से हमने कह दिया कि हमारे पास इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू रो इंटू इंटेग्रल आर स्क्वायर डी एम। अब हमने बता दिया कि ये क्योंकि हमारे पास क्या है, सर्कुलर रिंग है, सर्कल की होने की वजह से हमारे पास जो इसकी लिमिट अप्लाई करवाएंगे वो हम क्या करवाएंगे, 0 to 2 पाई करवाएंगे। इंटेग्रल हमने लिख दिया 0 to 2 पाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आर स्क्वायर है, आर की यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की है, वो हमारे पास किसकी इक्वल आई थी, ए साइन थीटा की इक्वल आई थी। हम क्या कर देंगे, आर स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ हमारे पास डीएम की वैल्यू आ जाएगी, डीएम इक्वल है एम डिवाइडेड बाई 2 पाई डी ऑफ थीटा के। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगी, एम भी कॉन्स्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाई 2 पाई भी कॉन्स्टेंट टर्म है, ये हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल ले। उसके बाद ये हमारे पास जो इसकी लिमिट है हमने क्या कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई में लिख दिया, पाई वैसे लिख दिया, हमने इसकी लिमिट को ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास कैलकुलस में ये फार्मूला भी होता है, जो हमारे पास 0 to 2 थीटा, और साथ हमारे पास क्या आ जाए, एफ ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। अगर हमारे पास आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको हम इसके 2 को बाहर निकाल के 0 to थीटा, और साथ हम क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा लिख सकते हैं। इन कैलकुलस रिजल्ट का आप लोग यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलस की हेल्प से इसको लिख दिया, और ये हमारे पास 2 इसका बाहर आ गया जी, 2 से हमारे पास खत्म हो जाएगा, ये अंदर क्या आ जाएगा, 0 to 2 पाई, और साथ में पास साइन और साइन स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका रेफरेंस देकर भी बता दिया, ये हमारे पास इसकी हेल्प से हमारे पास कैलकुलस की प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट से ये हमारे पास आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी ये हमारे पास ए स्क्वायर, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी जो टर्म्स बच की वो हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलस की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि हम क्या कर सकते हैं, कि जो हमारे पास साइन है उसको हम तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये केस आ गया हुआ है कि 0 to हमारे पास क्या है, थीटा है, और साथ हमारे पास में बता दिया गया है एफ ऑफ थीटा, और साथ हमारे पास क्या है, डी ऑफ थीटा। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, और जो उसकी लिमिट है उसको 2 से डिवाइड भी करवा सकते हैं। जब 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड किया, तो वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2 से डिवाइड भी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड को खत्म करें तो आंसर हमारे पास अगेन पाई आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया बाय, ये हमारे पास जो रिलेशन को यूज़ किया, यहाँ पॉइंट ये हिंट कह सकते हैं यूज़ किया, इन कैलकुलस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। ठीक है, और साथ में पास अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय वेलिस थ्योरम हमने पढ़ा था कैलकुलस 2 जब हमने पढ़ा था, उसके अंदर वेलिस थ्योरम को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। बाय वेलिस थ्योरम का वहाँ यहाँ हमने क्या किया, रेफरेंस यूज़ किया। बाय जो हमारे पास वेलिस थ्योरम होता है वो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल किसके आ जाता है, आप लोगों ने वो फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई पाई, और 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई किसके, 2 के इक्वल होता है। यहाँ पास 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई पाई से हमारे पास खत्म हो जाएगी, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास वैली फार्मूले को इंडिकेट करता है। वैली फार्मूले का ये पूरे का पूरा आंसर ये आता है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से पाई पाई से खत्म हो गया, 2 2 से खत्म हो गया, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एम ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1/2
ये हमारे पास आ गया 1/2m ए स्क्वायर। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस के लिए वही हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस के लिए आ जाएगा। वो हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस है, हमने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इक्वल है हमारे पास 1/2m ए स्क्वायर के। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि बिकॉज इफ वी रोटेट द रिंग, हमारे पास जो रिंग है वो रोटेट करती है, रोटेट किसकी तरफ करती है, देन वाई एक्सिस टेक द प्लेस ऑफ एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस टेक अ प्लेस ऑफ वाई एक्सिस। सो बोथ एक्सिस आर सेम, देन देयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो द सेम। हमने कहा कि जो हमारे पास रिंग है वो हमारे पास क्या है, रोटेट करती है किसकी तरफ, जो रिंग है वो हमारे पास रोटेट कर रही है अलोंग वाई एक्सिस रोटेट कर रही है। जो हमारे पास रिंग है वो हमारे पास जो रोटेट कर रही है, रिंग की हमारे पास डायरेक्शन किसकी तरफ है, आधी हमारे पास इधर को झुकी हुई है, आधी इधर को झुकी हुई है। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो रोटेट कर रही है उसकी जो रोटेशन है अगर हम इसको ड्रा करें तो वो अलोंग किस एक्सिस पे जा रही है, वाई एक्सिस पे जा रही है। जब हम पास अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास रोटेट करेगी उसके साथ हम कहेंगे कि जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो हमारे पास प्लेस किस में हो जाएगा, एक्स एक्सिस में प्लेस हो जाएगा। एक्स हमारे पास एक्सिस किस में प्लेस हो जाएगा, वाई एक्सिस में। फॉर एग्जांपल एक हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस की तरफ से ऐसे हम ड्रा करके एक्स एक्सिस की तरफ ले आते हैं। एक रिंग हम ऐसे ड्रा करते हैं एक्स की तरफ से लेके हम क्या कर सकते हैं, वाई की तरफ हम एक रिंग ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमें बेसिकली बताया गया है कि हमने क्या किया है, वाई एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा एक्स एक्सिस के अंदर। जो एक्स एक्सिस है वो किस में प्लेस हो जाएगा, वाई एक्सिस के अंदर एज अ रिंग। अगर हम लाइक अ रिंग वर्क करें तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास उसके अंदर प्लेस हो जाएगा। इट्स मीन जो एक्स और वाई एक्सिस है दोनों हमारे पास सेम हो जाएंगे। जब हम पास एक्स और वाई एक्सिस दोनों सेम हो जाएंगे तो इट्स मीन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जो वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही एक्स का होगा, जो एक्स का होगा वही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई का था वही हमारे पास क्या जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स का था वही वाई का आ जाएगा। जो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई को फाइंड कर लिया, वो हमारे पास इक्वल आ गया 1/2m ए स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी एक्सिस के लिए फाइंड करना है। यहाँ पे हमने एक रिंग ले ली और अलोंग जी एक्सिस बता दिया कि ये हमारे पास इसका एक्सिस जी एक्सिस, और साथ हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी। हमने बताया कि जो हमारे पास बाई परपेंडिकुलर थ्योरम है, बाई परपेंडिकुलर थ्योरम हमारे पास किसका इक्वल था, सी हमारे पास इक्वल था ए प्लस बी के। तो यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस दिया, हमने कहा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी है वो इक्वल आ जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई के। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई भी हमने फाइंड किया हुआ है, उसकी वैल्यूज को पुट कर देगा 1/2 ए स्क्वायर के, एम ए स्क्वायर के इक्वल है। ये भी हमारे पास दोनों सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस के लिए हमने उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एट द एंड जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जी एक्सिस आई जी वो इक्वल आ जाएगा एम ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अबाउट एल। हाँ, अबाउट लाइन एल के लिए हमने क्या करना है, वर्क करना है। तो अबाउट एल के लिए हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, एल डैश लाइन है, और यहाँ पे हमारे पास ये लाइन हमारे पास एल डैश लाइन है, और ये हमारे पास एक लाइन यहाँ पे हमारे पास एल लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, वर्क करना है। एल डैश के लिए हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से फाइंड करना है। एल डैश के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करेंगे। ये हमने जो लाइन ड्रा की है ये हमने किसकी तरफ की है, ये अलोंग नेगेटिव एक्सिस की तरफ की है। यहाँ पे अगर हमें एक लाइन ड्रा करने यहाँ पे करनी भी पड़नी थी, ये अलोंग क्या है, पॉजिटिव एक्सिस, ये एल है, ये एल डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एज अ सर्कुलर इसको बता भी दिया, एज अ रिंग हमने इसके ऊपर वर्क किया। हमने कहा कि ये हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग है, इसका रेडियस हमारे पास ये है, और ये लेंथ हमारे पास जो इसकी ये लाइन है ये एल है। तो इस एक्सिस के हमारे पास अराउंड हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग हमने फाइंड करना पड़ेगा एल एक्सिस के लिए। तो इसके लिए हमने क्या कहा, सिंस एल इज पैरेलल टू जी एक्सिस, हमने कहा कि जो हमारे पास एल है वो पैरेलल किसके है, जी एक्सिस के पैरेलल है। जी एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करवाना पड़ेगा। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास होता क्या है, वो हमारे पास होता है जो आई इक्वल आ जाए हमारे पास आई डैश प्लस हमारे पास किसके, एम डी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल का फाइंड करना इक्वल आ रहा है हमारे पास पैरेलल किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी के प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हम देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी के लिए हमारे पास क्या आया था, एम ए स्क्वायर आया था। हमने देख लिया कि इसका हमारे पास इसका जो हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ए, हम डी की जगह क्या पुट कर देंगे, ए डी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को एड अप किया तो यहाँ पे एट द एंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया अलोंग एल लाइन के लिए, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 × m स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अलोंग
एल डैश लाइन के लिए। एल डैश लाइन हमारे पास क्या है, अलोंग नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस और साथ हमारे पास ये लाइन हमें बता दी, जो लाइन ड्रा की थी हमने गिवन डायग्राम के अंदर, वो हमारे पास एल डैश में नेगेटिव एक्सिस को वो क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो एल डैश है वो किसके पैरेलल आ रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। वाई एक्सिस के पैरेलल आने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करवाना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि सिंस एल डैश इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो हमारे पास एल डैश है वो पैरेलल किसकी आ रहा है, वाई एक्सिस के। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का रेफरेंस दिया। हमें पता है कि जो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है वो बेसिकली हम जो इसका इनिशिया होता है आई डैश, वो हम पास इक्वल होता है एम डी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इसका ये हमारे पास फार्मूला होता है। हमने कहा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या करना है, एल डैश के लिए फाइंड करना है, वो हमारे पास पैरेलल किसके आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने वाई के लिए फाइंड किया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 एम ए स्क्वायर के इक्वल आ रही थी, प्लस एम वैसे आ जाएगा। ये हमने देखा अलोंग वाई एक्सिस भी हमारे पास इसका जो हमारे पास रेडियस है वो ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी की जगह क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, डी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, एट दी एंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल डैश है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 एम ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफरेंट केसेस को हमने स्टडी किया इन अ सर्कुलर रिंग, और हम इसको कह सकते हैं हूप की रिस्पेक्ट से। ये था आज का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।